हरिद्वार रुड़की भगवानपुर में मेन रोड पर बीच राह में झूमते शराबियों के बीच महिलाओं का निकलना हुआ दुश्वार। कहने को तो मंदिरों की दुकान मंदिर मस्जिद से दूर होनी चाहिए, मगर यहाँ आते आते सभी धर्मों के लोग की आस्था दम तोड़ देती है, जिस पर धर्म के निगाहवानों की खामोशी धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। आपको बता दें कि शाम होते ही रुड़की भगवानपुर में देशी के ठेके में अंग्रेजी ठेके के आसपास शराबियों की महफिल सज जाती है, जिस पर विभाग भी नतमस्तक दिखाई पड़ता है। ठेके के बाहर की दुकानें कैंटीन में तब्दील हो जाती हैं। शराबी सरेआम रास्ते में खड़े होकर दारू का सेवन व गाली गलौज करते हैं, जिस पर आसपास से गुजरने वाली महिलाओं को अपमान के बीच से गुजरना पड़ता है, जिस पर शासन प्रशासन की कार्रवाई कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। और आपको बता दें कि करीब 50 मीटर की दूरी पर ही थाना भगवानपुर भी स्थित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बदहवास अवस्था में बेखौफ युवक सड़क किनारे को मखमल का बिस्तर समझकर आराम की नींद सो रहा है, जिस पर कुत्ते मूत कर चले जाते हैं। यह दुर्लभ तस्वीरें देवी देवताओं की भूमि कही जाने वाली हरिद्वार जिला रुड़की के भगवानपुर की है, जहां महिलाओं के सम्मान के साथ नशेड़ी शाम ढलते ही छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी महिला शिकायत नहीं कर पाती, मगर हर रोज यहां शराबियों की महफिल सजती है। एक बार दारू पेट में गई तो वह किसी धर्म को नहीं देखता और ना ही किसी की बहन बेटी को, जो देश की मानवता को शर्मसार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विवेक सैनी। सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं मानकों का जो आधार है वास्तविकता में वो बात सच्ची बात है। एक ठेके के ऊपर तो लोगों ने, ग्रामीणों ने, हमारे गली के लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन तक किया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस समय के राजनीतिक प्रेशर में उस जो यहाँ का एक भूमाफिया जिसके माध्यम से वो दुकानों में जिसकी वो इंग्लिश का ठेका है, उसने अपनी राजनीतिक रसूख के माध्यम से उस व्यवस्था को बचाने का काम किया था, जबकि यहाँ के लोग हाई कोर्ट तक गए उस मैटर में। तो मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र के सम्मानित विधायक से भी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। अगर देसी ठेके की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक बड़ी समस्या है। एक ऐसी जगह पर वो ठेका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, जाम लगे रहते हैं, और महिलाओं का आने जाने की व्यवस्था जैसे आप बता रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी समस्या वो भी है। तो शासन प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका संज्ञान लेते हुए तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को भी, अपने सम्मानित सरकार के नेताओं से भी हम बात अपने माध्यम से भी इस विषय में बात करेंगे कि ये मानकों के विरोध में दोनों ठेके यहाँ पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग प्रयासरत हैं ये गलत काम के लिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लोगों का होना चाहिए, ऐसा भी हमारा भी प्रयास है, और हम इस पर आगे बढ़कर और प्रयास करेंगे और अपने सम्मानित सरकार के नेताओं से इस विषय में बात करेंगे। ये सबसे पहले तो जितने हमारे यहाँ राजनीतिक लोग हैं बड़े बड़े या शासन प्रशासन है, उन सबको पता हुआ है यहाँ पर शराब का ठेका हुआ है हिंदी का, वहाँ उसके सामने मरकज़ और मस्जिद है, और बराबर में लगभग 100 मीटर के आसपास मंदिर है। तो यानी कि जो मानक है उसके खिलाफ है ठेका, और जिसकी वजह से आज शाहपुर के अंदर भीड़ भाड़ और उस जगह पर इतना भीड़ का माहौल रहता है कि इधर रक्षा हो गया, टेम्पो हो गया, उधर शराब वाले हो गए। शाम होते ही शराब पीते हैं और रोड पर पड़ जाते हैं, रोड पर जाम की स्थिति रहती है। तो जो इंग्लिश का ठेका हुआ है उसके सामने क्या है कि एक मदरसा हो गया जो वो बहुत पुराना है, और उसके पास में बिल्कुल मंदिर हो गया है। तो बिल्कुल जो है मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जो लोग दलाल किस्म के लोग हैं वो इनको संरक्षण दे रहे हैं और इनको पनाह दे रहे हैं। उनको कोई ध्यान नहीं रहे, क्या कोई राजनीतिक आदमी हो या शासन प्रशासन का हो। सही बात ये कि ठेके यहाँ से हटने चाहिए और ऐसे स्थान पर जाने चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ें ना हो, एकांत का एरिया हो। महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाजार है, मार्केट है, उसके बराबर जैसे निकलती हैं मन चले ऐसे हैं कि दारू पी कर निकलते हैं, किसी को हाथ मारते हैं, किसी को छेड़ते हैं। बहुत इस तरह की चीज़ें हैं कि पुलिस भी देख रही है कि इधर उधर की छेड़खानी को बंद कर देती है और कहती है चलो दारू पी रखी है, छूट-छाट का मामला नाश कर देती है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और जो शासन प्रशासन के पास कोई शिकायत भी जाती है वो अनसुनी कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। ये आज से नहीं, काफ़ी दिन पहले से हम देख रहे हैं कि शाम के 4 बजे के बाद
चाहे बाइक वाला हो या कार वाला हो, बंसल की दुकान से लेकर उधर तक निकल नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे देखो ठेका होने की वजह से आदमी जो इस काम को करता है वो तो वहाँ पहुँचेगा ही, और उससे भीड़ इतनी हो जाती है कि बहु बेटियों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बड़ा ही इसमें मतलब कहना ना चाहिए, शर्म की बात है कि भाई हमारे भगवानपुर देखो, कोई छोटा मोटा भगवानपुर नहीं है, यहाँ पे राजनेता भी काफ़ी हैं, और जिला हरिद्वार होने के नाते मान लिया जितने भी नेता देहरादून से इधर को निकलते मिलते हैं, इसकी शिकायत कभी आज तक किसी पे नहीं पहुंची। बाकी इस पर अगर मुद्दा आपने उठाया तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। ये कार्य शीघ्र होना चाहिए, और ये ठेके जितने भी हैं, चाहे तो इंग्लिश का ठेका है और चाहे वो देसी ठेका है, ये तो जंगल में जाने चाहिए, क्योंकि सामने मस्जिद होगी, इधर मंदिर हो गया, इधर मंदिर हो गया, धार्मिक स्थल हैं तीनों। तो ये जितने भी मान लिया ठेके हैं, इन्हें तो यहाँ से उठा करके किसी जंगल में जाने चाहिए, और जो पीने वाला है वो तो वहीं जाएगा, उसे तो नहीं है कि वो तो चाहे 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे भी जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत गलत है, और इस पर तो संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए, और लेने के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा इंसानियत की तरफ से जो नशे की मुहिम है, इसमें जो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है, हमारे अपने हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ख़ास तौर से जो हमारी जो बच्चियाँ हैं जो स्कूल में जा रही हैं, जो हमारी इधर उधर से सामान लेने के लिए आती हैं, तो उनके साथ में कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनको छेड़ा जाता है और उनको जो है परेशान किया जाता है। तो ये मंदिर के पास भी बिल्कुल ठेका है, और इधर सामने मरकज़ भी है जहाँ नमाज का भी मामला होता है, और इधर जो है पूजा का भी मामला है, पूजा का स्थान है। तो ये ऐसी जगहों पर ठेका का होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अगर इस तरीके से ठेका हो रहे हैं, ये ठेके का मामला हो रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। यहाँ दोनों धार्मिक स्थल बहुत नज़दीक हैं, मंदिर बहुत पास, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है मंदिर की। तो सुबह में हमारी महिलाएं यहाँ पे पूजा करने आती हैं और लोग नमाज के लिए, लेकिन सुबह से ही यहाँ नशेड़ियों की बड़ी तादाद इकट्ठा हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ कॉलेज के लिए छात्राएं जो जाती हैं हमारी, उनके साथ आए दिन अक्सर यही छेड़छाड़ की घटनाएँ होती रहती हैं। कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन कोई मामला होता नहीं, मिलजुल कर अपना ये काम चल रहा। और सियासत क्या है, तो मेन तो उसमें पुलिस प्रशासन का है, तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर राजनीति, इन पर भी राजनीति हो रही समाज के कामों पे, तो फिर तो सोचने वाला विषय की बहुत थकी हुई बात है।